हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। तो वर्शिप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आपको पता है कि आईबी के पेपर के अंदर 20 मार्क्स की जीएस आती है। ठीक है, 20 मार्क्स की आपकी क्या है, जीएस है। तो जो 2024 की जनवरी में पेपर हुआ था, उस पेपर को मैंने उसके टोटल जो शिफ्ट थे वो टोटल 8 शिफ्ट में पेपर हुआ था। बेसिकली आपका 2 दिन पेपर हुआ था और उन 2 दिनों में एक 4 पेपर, एक में 4 पेपर, टोटल 8 पेपर हुए थे। इन 8 के 8 पेपर को मैंने बहुत ही बारीकी से टॉपिक वाइज एनालाइज कराए और उसके सब टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में सिलेबस को तोड़ करके आपके सामने रखा है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 78 टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही हैं, क्योंकि अगर पिछली साल इसमें से पेपर पूछा गया है तो जाहिर सी बात है इस बार भी इनमें से पेपर पूछा जाएगा। और कमाल की बात यह है बच्चों कि ये जो सिलेबस लिखा हुआ है, ये सारा का सारा सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली ये 78 टॉपिक्स मैं आपको इसी चैनल पे सीरीज़ वाइज करवाता हुआ चलूँगा। खास करके जिस सीरीज़ में ये टॉपिक मैंने लगाए हैं, मैं उसी सीरीज़ में आपको टॉपिक करवाता हुआ चलूँगा। एडिशनल टॉपिक भी करेंगे, पर पहले ये 78 करेंगे। देखो, PYQ जो है ना, वो हमारा बाइबल है, वो हमारी गीता है, वो हमारा कुरान है। क्योंकि किसी एग्ज़ाम को समझने के लिए, किसी एग्ज़ाम को जानने के लिए, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे पास्ट को जानोगे, तभी तो आप समझ पाओगे ना भाई कि ये बंदा कैसा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर? एंड इफ़ यू रियली सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन, देन यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द PYQ. There are 78 topics which asked in 2024. मैं एक और वीडियो बनाऊंगा 2021 में कितने टॉपिक पूछे गए थे, वो वाली 2 वीडियो बनाएंगे, दोनों को मर्ज करेंगे एंड देन उसके बाद मैं आपको वो फाइनल दूंगा कि हाँ भाई ये सारे टॉपिक तो मस्ट हैं, वी ऑल नीड टू डू बिफोर गोइंग एग्जामिनेशन। और मैंने एक कमाल की चीज़ देखी कि आईबी के पेपर में, अगर आपने इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले एक तो वो देखना जो मैंने आपको एनालिसिस दिया हुआ है। आईबी के पेपर में मैंने एक कमाल की चीज़ जो देखी है वो ये देखी है कि पेपर को लेंथी कैसे बनाते हैं, ये कला आईबी ने सीखी है। सो द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बट द फैक्चुअल थिंग दे इनबिल्ड, लाइक कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्लियामेंट और लखनऊ पैक्ट एक साथ जोड़ के एक क्वेश्चन बना रहे हैं। समझ रहे हो बात हो? तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अपने को वहाँ पर टाइम कंज्यूमशन होगा। तो हम जब भी पढ़ रहे हैं, हम जब भी इस बात को देख रहे हैं, तो हमें क्वेश्चंस को लेंथ वाइज देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो मैं आपके सामने ये 78 टॉपिक्स ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द वर्शिप एकेडमी, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाता है विजयनगर। हमें पता है कि साउथ इंडिया में, साउथ में जो सबसे पावरफुल मिडवेल हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पावरफुल किंगडम रहा, वो रहा आपका विजयनगर एम्पायर। हरिहरन बुक्का ने उस एम्पायर को बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बना था। और जब कृष्णदेव रॉय रूल कर रहे थे, उसके बाद आपका तालीकोटा की लड़ाई होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, विजयनगर एम्पायर गिर जाता है। और विजयनगर एम्पायर जो है, उसके जो राइवल्स होते हैं वही है बहमनी एम्पायर। तो आपको विजयनगर भी पढ़ना है, बहमनी भी पढ़ना है। विजयनगर और बहमनी के बीच में एक रिवर जा रही है जिसका नाम है तुंगभद्र रिवर, वो भी आपको देखनी है। तो विजयनगर आपको एक बढ़िया तरीके से होलिस्टिकली पढ़ना है, जिसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। वी ऑल अवेयर ऑफ दिस कि यहाँ पर तो भाई क्वेश्चन बनता ही है। 1885 में वो ह्यूम ने नींव रखी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हम बहते चले जाएंगे 1885 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद जब पार्टीशन कंप्लीट हो जाता है 1905 के अंदर, तो मुस्लिमों को कुछ लालच देने के लिए मुस्लिम लीग बनाई जाती है 1906 में ढाका में। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आते हैं, जहाँ पर साथ आते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लखनऊ पैक्ट कहते हैं। अब हम स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर के, और इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर के जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, हमारी मूवमेंट्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें बाहर जा कर के भी इन बातों को बताना चाहिए, और उसके लिए बनाई गई गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को में जाके इन्होंने अपनी बात रखना शुरू करा। ठीक है,
उसके बाद आप देखोगे नेशनल इनकम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जीडीपी क्या है, नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ग्रॉस इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। उसके बाद रिवर आ जाती है, तो रिवर में आपको दो सिस्टम है, एक है आपका पेनिसुलर रिवर और एक है आपकी हिमालयन रिवर, एक है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एक है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो आपको वो पूरा रिवर सिस्टम देखना पड़ेगा। फिर आपको सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स देखनी ही पड़ेगी, गंगा देखनी पड़ेगी, ब्रह्मपुत्रा देखनी पड़ेगी, यमुना देखनी पड़ेगी, इंडस देखनी पड़ेगी, इंडस की ट्रिब्यूटरीज देखनी पड़ेगी, उधर माही देखनी पड़ेगी, नर्मदा, तापी, उसके बाद आपका क्या कहते हैं कृष्णा, कावेरी, उसके बाद आपका क्या नाम है गोदावरी, ठीक है, लूनी, ये सारी रिवर्स देखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी इसको जारी करता है, ठीक है। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं तो उनको देखना पड़ेगा, इंडिया की रैंकिंग देखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं तो उन्हें देखना पड़ेगा, और शेड्यूल के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट आया वो देखना पड़ेगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है भाई, उससे अलग अलग क्वेश्चन बनता रहता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि धोलावीरा कब ढूंढी गई, ये पूछ ले कि बताओ ब्रॉन्ज स्टैचू कहाँ मिला, आपसे पूछ ले कि भाई बताओ आपका क्या कहते हैं ब्रॉन्ज कहाँ से मिला। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनते हैं। फिर उसके बाद ये तीनों के तीनों भाई क्या पीएम जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिसर होता है राज्यसभा का, ठीक है, और पार्लियामेंट का पार्ट होता है प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें, सेशन कौन ऑर्गेनाइज करता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, पीएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे कब काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है तो गवर्नर के फंक्शंस देखने को मिलेंगे, खास करके भी आर्टिकल 200 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर उसके बाद आता है मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर शुरू होता है आपका कहाँ से कि भाई जब आपका धनानंद को हरा करके कौन आपका चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं, और उसके बाद से लेके अशोका तक वो सारा पीरियड आपको देखने की ज़रूरत है। इसमें फिर अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, क्या प्रोसेस ऑप्ट किया जाता है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जैसे 61st अमेंडमेंट हो गया, 42 हो गया, 44 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, उसके बाद 101 हो गया, 103 हो गया, 105 हो गया, 106 हो गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं 92 हो गया, 91 हो गया, ठीक है। तो ये सारे अमेंडमेंट। उसके बाद फिर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, फिर पंचायत को रिकमेंडेट करने वाले जितने भी लोग थे जिन्होंने भी पंचायत को रिकमेंडेट करा था, उन सारे लोगों को वो सारी चीज़ें पढ़ना, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ पर? तो रिकमेंडेशन वाला सेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो आपको पढ़नी है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप पढ़ोगे और 3-4 महीने में कवर नहीं होगा। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, कर लोगे, ठीक है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म, तो भाई आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, आंख बंद करके एक टॉपिक पढ़ना, बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ लो। मैंने आईबी के जो पेपर में देखा है वो देखा है बुद्धिज़्म जैनिज़्म से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म को लाइन बाय लाइन, मतलब इसके सारे ग्रंथ देखने की ज़रूरत है, कौन सा तीर्थयात्री कब आया, बुद्धा को कहाँ पर ज्ञान मिला, बुद्धा ने कहाँ पर शरीर त्यागा, एंड सो ऑन सो फार, चीज़ें सारी बातें आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। सेंसस से तो भाई क्वेश्चन बनता ही है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। 2011 के सेंसस को ऐसे घो लेना है और भैया पी जाना है। क्यों? बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। यस, तो ट्राइबल पॉपुलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, मेल पॉपुलेशन से क्वेश्चन आता है, फीमेल पॉपुलेशन से आ सकता है, लेबर पार्टिसिपेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपका क्या नाम है कि भाई कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, ये सारे क्वेश्चन। फिर डैम, रिवर पढ़ोगे, डैम पढ़नी पड़ेंगे, रिवर और डैम के। फिर एटॉमिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा पावर स्टेशन कहाँ पर है। ये तो मतलब आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पढ़ना ही है। फिर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, देखो मुग़लों बेसिकली बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। मुग़ल, तो मुग़ल और दिल्ली एक सीरीज़ में पढ़ोगे कहानी के तौर पे। बीच में मुग़लों में शेरशाह सूरी आ जाते हैं, बस वहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्शन है, बाद बाकी पूरी स्मूथ गोइंग है। मतलब ये हिस्ट्री का सबसे ईजीएस्ट पोर्सन है कि 1206 से लेकर के और आप आराम से 1707 तक का ऐसे पढ़ते चला, मक्खन मक्खन दोनों को जोड़ के बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद वैदिक एज वाला सिनेरियो आ जाता है, ऋग्वेद में क्या क्या हुआ वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अथर्ववेद क्या कहता है, तो ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद है क्योंकि वही सबसे बड़ा वेद भी है।
उसका आता है जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है, हाई कोर्ट को पढ़ना है, क्या काम करते हैं, क्या फंक्शंस हैं। फिर प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं तो वो आपको पढ़ना है कि प्रेम्बल में क्या आएगा भाई, सेकुलर वर्ड कब ऐड करा गया था, इंटीग्रेटेड कब ऐड करा गया था, आईडी कार्ड किसने कहा था, ये सारा। ग्रीन रेवोल्यूशन में कहता हूँ कलर रेवोल्यूशन पूरे ही पढ़ के जाने हैं, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, है ना, सारे के सारे मतलब सारे। उसका स्कीम्स तो भाई मतलब फेवरेट है, ये तो पूछेगा ही, उज्ज्वला पूछ लेगा, मेक इन इंडिया पूछ लेगा, कोई और स्कीम पूछ लेगा, पूछेगा जरूर। और स्कीम को भी थोड़ा सा गो थ्रू करने की ज़रूरत है अच्छे से, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसमें क्वेश्चंस बनेंगे 4 5 6 7 8 स्टेटमेंट्स के साथ जोड़ के, 6 7 8 तो ज़्यादा बोलती, 4 स्टेटमेंट्स को जोड़ करके, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से क्या बोरो करा है, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमी एक्टिविटी, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, फिर एक प्रोमिनेंट पर्सन जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद आपका राजा राम मोहन रॉय, इस तरीके के लोग। सूफिज़म, इस्लाम के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पढ़ना है आपको। यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ना है आपको। स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी, साइमन कमीशन आया था, आज़ाद हिंद फौज पढ़नी है। तो अच्छा खासा चंक है जो पढ़ना है, पर फिर से मैं बोल रहा हूँ छोटा छोटा चंक है, आपको 78 टॉपिक देखने में लग रहा है, पढ़ोगे ईजी है। नहीं पढ़ा जा रहा, मैं पढ़ा दूंगा, अरे भाई साहब ऐसा बना दूंगा तोता, मतलब तोता, जहाँ बोलोगे लोग कहेंगे भाभी भाई बहुत पढ़ा है आपने तो। एंड विदाउट पुटिंग बर्डन ऑन योर सेल्फ, यू जस्ट स्टे ऑन दिस चैनल, ठीक है। उसके बाद मॉनसून, है ना, बारिश आई रे आई, हाँ। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द मॉनसून, रोटेटिव मॉनसून, 2 तरह के मॉनसून होते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून। सो मॉनसून के पीछे क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, ट्रॉपिकल प्रेशर कैसे काम करता है, आपका एडिटोरियल नहीं, इक्वेटोरियल प्रेशर कैसे काम करता है। फिर मिनरल डिपॉजिट से क्वेश्चन आ जाएंगे कि आयरन ओप्स कहाँ से मिलते हैं, ऑन्स कहाँ से मिलते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर क्लाइमेट एक्शन, भाई क्लाइमेट से तो क्वेश्चन आएगा ही, फिर चाहे वो पेरिस से आए, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान से आए, COP से आए, पर आएगा जरूर। 5 ईयर प्लान अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो सारे एक्ट आते हैं ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जो हम एक्ट्स पढ़ते हैं वो सारे एक्ट भी क्या करते हैं, इसमें वैल्यू बनाते हैं कि भाई ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केसेस भी पूछ लेगा और सीधा सीधा आर्टिकल्स भी पूछ लेगा। फिर इंडेक्स, डिफरेंट इंडेक्स जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, है ना, क्लाइमेट पर्सपेक्टिव इंडेक्स हो गया, उसके बाद आपका क्या कहते हैं वेपन इंडेक्स हो गया, एयर डिफेंस इंडेक्स हो गया, बहुत सारे इंडेक्स हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रीटीज़, बिम्स्टेक के साथ जो कुछ चल रहा है हमारा, शार्क के साथ जो चल रहा है हमारा, कहाँ कहाँ हम ड्यूटी फ्री काम कर रहे हैं वो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो शायद कुछ और भी पूछ ले, तो आपको ये देखना ही है। स्टेट लेजिस्लेचर से क्वेश्चन है, 168 से लेकर के और 212 तक ये डील करता है। फिर सोसाइटी एंड फाउंडर्स, कि भाई आपका ऐसा पूछ रहता है कि राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी सोसाइटी बनाई, उसके बाद सत्यशोधक समाज किसने बनाया, है ना। इंडिया में आपको पता है 2 आइलैंड्स हैं, एक है अंडमान निकोबार और एक है आपका लक्षद्वीप, तो उनसे रिलेटेड कौन सी ट्राइब रहती है ना। सो फाइनेंशियल ईयर से क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन। उसके बाद एंशंट हिस्ट्री की बुक्स, जैसे कालिदास की कोई बुक है, आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई बुक है, ठीक है, इन सारी क्वेश्चन। फिर कॉलोनियल आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारी। उसके बाद 2 अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं ना, सनगास और कानवास करके डायनेस्टीज़ हैं, और भी बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज़ हैं, चालुक्य डायनेस्टी हो गई, सतवाहन डायनेस्टी, छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं, इन्हें देखना है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, 1948 और जो आगे हैं वो सारे। फिर इस्लाम तो मैंने बताया था। फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन आता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर क्या है, शेयर क्या है, टी बिल क्या है, इस तरीके के। अलग अलग कमेटीज से बात करा, एस्टिमेट कमेटी किस तरीके से काम करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी किस तरीके से बात करती है, कौन सी कब्र कहाँ बनी है, गांधी और इरविन के बीच में क्या समझौता हुआ, ये वाली बात, ठीक है। स्टेट बेसिकली होता है वाटर बॉडी बिटवीन 2 लैंड्स, जो स्मॉल वाटर बॉडी होती है ना 2 लैंड्स के बीच में, से ये इंडिया है और ये आपका श्रीलंका, तो इसके बीच में जो बनता है उसे पाल स्ट्रीट कहते हैं। फिर मनी के ऊपर क्वेश्चन है M1 M2 वाला। चोल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन है, हंटर कमीशन आया था 1882 में, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन है। कैग होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। फिर लैंग्वेजेस से क्वेश्चन है, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी से क्वेश्चन है। कई बार लैंड बाउंड्री से क्वेश्चन है कि भाई किसके साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सिख गुरुओं से क्वेश्चन है, ठीक है।
समझ रहे हो बात को। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हिमालयाज़ हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन है। ओपन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, आयरन एज से क्वेश्चन है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं। अब मैं इन टॉपिक्स को एक एक करके आपको पढ़ाता चलूँगा। मैं इसमें 12-15 टॉपिक्स जो हैं, कम से कम 22 टॉपिक्स और जुड़ेंगे जब हम 2021 वाला करेंगे, तो टोटल 100 टॉपिक्स हो जाएंगे। पहले हम ये 100 टॉपिक्स कवर करेंगे सारे के सारे, एंड देन उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा कितना और पढ़ सकते हैं वो देखेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब मैं कैग बोल रहा हूँ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, या मैं हंटर कमीशन बोल रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है मैं हंटर कमीशन सीधा हंटर कमीशन पढ़ाऊँगा। मैं जाहिर सी बात है एजुकेशन में जितना भी उन्होंने करा है वो सब पढ़ाऊँगा, तो ये बहुत वाइडर कवर हो जाएगा। अब मैं सीधा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाऊँगा तो मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कमेटी समेटी सब कुछ पढ़ाता हूँ चलूँगा। समझ में आ रही बात? फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ाऊँगा तो मैं तुमको फॉरेन ट्रेड भी पढ़ाऊँगा। समझ में आ रही बात? तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिक, मुझे नहीं लगता अभी इस लेवल का आपको एनालिसिस किसी ने भी दिया होगा किसी भी यूट्यूब चैनल में जो हम दे रहे हैं। ठीक है, आईबी को लेकर हम बहुत सीरियस हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हमारे जो ऑनर है ना, जो मतलब जो बंदा हमारे सब कुछ देखते हैं, वो क्या कहते हैं, स्पेशल उप्स और फैमिली मैन देख करके बड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि आईबी में जाना है, ठीक है, बच्चों को भेजेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो उनकी कोई एक्स होगी, उसका फ़ोन टैप करवाने की बात कर रहे थे। मजाक कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ डोंट टेक एनीथिंग सीरियस। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कि मेहनत करनी है लग करके, ओके। तो जब मेहनत करोगे तो फिर देखना चीज़ें अपने आप ही वर्कआउट करेंगी। हम यहाँ बैठे किस लिए हैं? आपको मेहनत करवाने के लिए, करवा देंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस की जो आपको PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय, गुड नाइट।